हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अ, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ में, एक नए ऑडियो वीडियो के साथ में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि शेयर मार्केट किस तरीके से चलता है, क्या शेयर मार्केट के बेसिक्स होते हैं और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में एक लंबी पारी खेल सकता है, एक लंबा गेम खेल सकता है, एक लंबी अर्निंग इस शेयर मार्केट में कर सकता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बातचीत चालू करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट के बेसिक्स के साथ साथ जो हम फाइनेंशियली पढ़ते हैं किसी भी शेयर के बारे में, साथ ही साथ में शेयर मार्केट का एक साइकोलॉजी भी होती है, शेयर मार्केट की एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी होता है। जैसे हम मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं, डीसी कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनके अपने अपने यूनिवर्स है। जैसे मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स होगा, डीसी कॉमिक्स यूनिवर्स होगा, उसी प्रकार से शेयर मार्केट में भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स की तरह सेटअप होता है, जिसकी अपनी डिक्शनरी होती है, अपने पैरामीटर्स होते हैं और जो शेयर मार्केट की नब्ज़ को पकड़ने में सहायक होते हैं। जिसमें एक होता है फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके हम फाइनेंशियल एनालिसिस के माध्यम से संपूर्ण अध्ययन करते हैं शेयर मार्केट का, शेयर्स का, शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है, शेयर किस तरीके से चलता है। और उसी प्रकार से एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी शेयर मार्केट में चलता है, जो साइकोलॉजिकल बताता है कि शेयर मार्केट कहाँ टूट सकता है, कहाँ पे वो लंबा जाएगा, कहाँ पे वो बड़े बुल मार्केट में प्रवेश कर रहा है, कहाँ पे इंटरनेशनल कंडीशंस ऐसी हो रही है जिसके कारण से एक बियर फेज में भी शेयर मार्केट आ जाएगा और कितना लंबा बियर फेज में चल सकता है। जैसे हम लोगों ने सुना 1929 में जो मंदी आई थी, उसने पूरे विश्व के शेयर मार्केट्स को एक बड़े बियर फेज में उसको भेज दिया था, जो वो एक लॉन्ग टाइम तक चलता रहा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक भी पूरा विश्व उससे उभर नहीं पाया। तो इस तरीके के एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी शेयर मार्केट में चलता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट एक रन करता है और हमें उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। क्योंकि शेयर मार्केट में हम एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि क्या होने वाला, लेकिन हम एक ट्रेंड को पहचान सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड चलता है, किस तरीके से ट्रेंड को एनालिसिस किया जाता है। फिर बात आती है कि शेयर मार्केट में एक पर्सपेक्टिव भी होता है इंसान का, कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने किसी शेयर के प्रति एक पोजीशन ली, तो उस पोजीशन लेने के बाद में उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो शेयर मार्केट में आया है या फिर स्मॉल टर्म के हिसाब से वो शेयर मार्केट में आया है, या फिर उसका किस तरीके का फिनोमिना है, किस तरीके से वो शेयर मार्केट में एंटर हुआ है, क्या उसका शेयर मार्केट में पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से वो शेयर मार्केट में एंट्री करता है। और शेयर के एनालिसिस के अंदर भी हमें ये देखना होता है कि शेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये तो एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन होती है कि हम शेयर का पर्टिकुलर ट्रेंड देख के, कुछ दिनों का, महीनों का और कुछ सालों का ट्रेंड देख के हम पता कर सकते हैं कि शेयर में कितना मूवमेंट होता है। उसमें 1 रुपये का पर डे या 2-3 रुपये का पर डे मूवमेंट हो रहा है, या फिर 100, 500, 10 100 रुपये टाइप का मल्टीबैगर काइंड ऑफ उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो ये सब हमें उसके एनालिसिस से पता चलता है। तो ये भी दोनों का एक मिला जुला एनालिसिस हमें करना होता है, जो साइकोलॉजिकल भी हमें देखना होता है, तो साथ ही फाइनेंशियल भी हमें देखना आना चाहिए। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन के लिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, लेकिन स्पेकुलेशन एक अलग चीज़ होती है। शेयर मार्केट में जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, इवन जो लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग होती है उसमें भी कुछ हद तक स्पेकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन किसी भी स्थिति में शेयर मार्केट की सही साइंटिफिक व्याख्या नहीं करता है। आपको उसको बेसिक्स पढ़ना आना चाहिए, आपको उसको फाइनेंशियली उसको एनालिसिस करना आना चाहिए, उसकी साइकोलॉजिकल मूवमेंट आपको ट्रैक करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें किसी भी शेयर के बारे में हमें बताती है। तो फाइनेंशियली किस तरीके से हम शेयर को एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से हम साइकोलॉजिकली किसी शेयर का एनालिसिस करते हैं, ये दोनों एक लॉन्ग टर्म में सीखी जाने वाली चीज़ें होती है। इसे एक दिन के अंदर ना तो कोई डिस्क्राइब कर सकता है, और यदि कोई कह रहा है कि उसको वो एक दिन में या फिर एक वीडियो के माध्यम से उसको डिस्क्राइब कर देगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कुछ रुपए लगाकर व्यक्ति कहे कि वो करोड़पति बन जाएगा या फिर शेयर मार्केट का किंग बन जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये एक लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है। आप शेयर मार्केट में आए हो तो आप इसमें लॉन्ग टाइम के लिए टिकिए और लॉन्ग टाइम का ही एनालिसिस आप इसके अंदर करिए, लॉन्ग टाइम के हिसाब से ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि देखो, इंडियंस के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि वो अर्न करना जानते हैं, वो स्पेंड करना जानते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में इंडियंस थोड़े पीछे से रह जाते हैं। अब धीरे धीरे फाइनेंशियल अवेयरनेस आ रही है, इन्वेस्टिंग के गुर भी इंडियन सीख रहे हैं और दुनिया को सिखा भी रहे हैं। क्योंकि हम इंडियंस किसी चीज़ में कभी पीछे नहीं रहते हैं, हम उसके अंदर ओवरकम हो ही जाते हैं किसी भी चीज़ में जब हम पीछे रहने की स्थिति में होते हैं। तो इन्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जैसे हम लाइफ टाइम कमाते हैं, लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं, जब तक जीते तब तक कमाते हैं, तब तक ही हम उस पैसे को स्पेंड भी करते हैं। और सिमिलर वे हमें इन्वेस्टिंग भी लाइफ टाइम के हिसाब से ही करनी होती है, क्योंकि प्लानिंग का हिस्सा होता है इन्वेस्ट करना भी। आप 1 रुपये लगाओगे तो ही तो आप 2 रुपये अर्निंग की सोच पाओगे उससे। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो आप इसमें आए हो तो एक लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, और साथ ही साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में भी हम इसमें देखते रहेंगे।
अब फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में बात करूं मैं, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैलेंस शीट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के अंदरूनी हिस्से को देखता है तो उससे एक्सरे की डिमांड करता है, क्योंकि एक्सरे जो होती है शरीर के अंदर जाती है और हड्डियों से टकराकर हमें उसके इंटरनली स्ट्रक्चर के एनाटॉमी जिसको बोला जाता है वो उसके बारे में बताती है। सिमिलर वे बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के बारे में बताती है। अब बात आती है कि बैलेंस शीट गलत हो सकती है। हाँ, बैलेंस शीट गलत भी हो सकती है, इसको मैन्युफैक्चर्ड भी किया जा सकता है, इसको बनाया भी जा सकता है, इसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टाइम में उसमें गड़बड़ी आना चालू हो जाती है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो जो और आसपास के डेटाज होते हैं वो उसका साथ नहीं देते हैं, तो वो नियर फ्यूचर के अंदर जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ करती है और उसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आपको बैलेंस शीट पढ़ो। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बड़े इजी वे में इंटरनेट पे मिल जाती है। आपको उस कंपनी का नाम डालना है, उसके बारे में बेसिक्स आप उसके बारे में जान सकते हो। साथ ही साथ आपको उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना भी बहुत आवश्यक होता है। किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानने से भी पता चलता है कि उसको जो ड्राइव करने वाला है, जैसे ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर कितना मजबूत है, वो उससे हमें पता चलता है कि गाड़ी कितने आगे तक जाएगी। उसी प्रकार से मैनेजमेंट ही वो एलिमेंट होते हैं किसी कंपनी में जो उस कंपनी को आगे तक लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के विजन के आधार पर कंपनी आगे बढ़ती है। तो यहीं तक हमारा वीडियो था, आगे हम फिर किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हाँ बोल। काय